नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे, समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें झांसा देते हैं या फिर किसी भी प्रकार का झूठा प्रलोभन देते हैं। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे सोशल मीडिया सेंसेशन की जिसकी आवाज का जादू तो हर किसी के कानों तक पहुंचा, लेकिन आज ये चेहरा गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए रातों रात स्टार बनी रानू मंडल आज फिर से उसी जगह पर जिंदगी बिता रही हैं जहां से उनका ये सफर शुरू हुआ था। जिसके गाने के दम पर हिमेश रेशमिया को भी पॉपुलैरिटी मिली थी, आज उसी गायक ने रानू मंडल से अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए हैं। रानू मंडल वही सिंगर हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर एक बार स्पॉट हुई थी। तब किसी ने उन्हें लता मंगेशकर का फेमस गाना गाते हुए प्यार का नगमा उसे गाते हुए रिकॉर्ड किया था। पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली रानू मंडल का वीडियो देखने और उनकी आवाज सुनने और सिंगिंग टैलेंट को देखने के बाद तो जैसे लोग उनके मुरीद हो गए थे। रानू मंडल को म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बड़ा ऑफर भी मिल गया था। हिमेश रेशमिया ने उन्हें बड़ा ब्रेक दिया और दोनों ने साथ मिलकर तेरी मेरी कहानी एक गाना गाया था। लेकिन एक ही गाने के बाद रानू मंडल मानो कहीं गुम सी हो गई। रानू के टीवी शो में भी नजर आई थी और इस शो में उन्होंने बताया था कि वो अपना गुजारा करने के लिए स्टेशन पर गाना गाती है। उनके गाने सुनकर कोई उन्हें खाना देता, कोई बिस्किट तो फिर कोई पैसे। उनकी प्रतिभा को देखकर बॉलीवुड के गायक हिमेश रेशमिया इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रानू मंडल को अपने फिल्म हैप्पी हार्डी और हीर में गाने का मौका भी दिया था। एक वायरल वीडियो की वजह से रानू मंडल को वो जिंदगी मिली जिसका ख्वाब इस देश का हर नागरिक देखता है। चमक दमक, आसपास लगी फिल्मी सितारों की भीड़ और मीडिया से मिल रही लाइमलाइट, सब कुछ तो मिला था रानू मंडल को। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बुलंदी पर पहुंची ये महिला आज फिर से मुफलिसी की जिंदगी जी रही है। अपनी आवाज के दम पर इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली रानू ने जो भी पहना गाया सब सुर्खियों में रहा। तेरी मेरी कहानी गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया। हर तरफ उन्हीं की चर्चा थी, उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। नवंबर 2019 में रानू मंडल ने हिमेश रेशमिया के साथ 3 गाने रिकॉर्ड किए थे। अचानक से मिली शोहरत और दौलत के बाद रानू मंडल नए घर में शिफ्ट भी हो गई थी। लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो इस नए घर को छोड़कर अपने पुराने घर वापस लौट गई है। खबरों की माने तो रानू के पास बॉलीवुड में ज्यादा काम नहीं था। ऐसे में आर्थिक रूप से हालत खराब होने की वजह से वो वापस अपने पुराने घर ही लौट गई। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल को बॉलीवुड में ब्रेक दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं हिमेश रेशमिया को भी पब्लिसिटी मिलनी शुरू हो गई थी और उनका अपना निजी स्वार्थ भी इसमें छुपा हुआ था। हिमेश रेशमिया ने जब से सोशल मीडिया सेंसेशन रानू मंडल को लॉन्च किया था, तब से वो खुद भी अचानक सुर्खियों में आ गए थे। ऐसा नहीं है कि हिमेश रेशमिया को कोई जानता नहीं था, लेकिन रानू मंडल ने उनकी पब्लिसिटी को बूस्ट करने का ही काम किया था। क्योंकि एक सच्चाई तो ये भी है कि साल 2019 के आसपास हिमेश रेशमिया के पास इक्का दुक्का गाने ही फिल्मों में आ रहे थे। हालत उनकी भी बुरी ही चल रही थी। जब सिंगर से एक्टर बन चुके हिमेश ने ये ऐलान कर दिया था कि वो सिर्फ अपनी ही फिल्मों के लिए गाने गाया करेंगे। हिमेश ने उस समय में जितनी भी फिल्मों में काम किया था उसमें से कोई भी सुपरहिट नहीं हुई थी और उनकी खुद की माली हालत खस्ता हो चली थी। इसी बीच हिमेश की मुलाकात सोशल मीडिया सेंसेशन रानू मंडल से हो जाती है। हिमेश रियलिटी शो पर रानू से मिले और उनकी आवाज से इंप्रेस होकर उनकी फिल्म में गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट भी किया था। हिमेश ने जब रानू के साथ गाने की रिकॉर्डिंग का पहला वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो ये देखते ही देखते वायरल हो गया था। रानू के साथ हिमेश को भी खूब पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद हिमेश ने रानू के साथ गाना रिकॉर्ड करते हुए अपने कई वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किए थे। इससे लोग जहां रानू की आवाज को अप्रिशिएट कर रहे थे तो वहीं हिमेश रेशमिया को भी पब्लिसिटी दनादन मिल रही थी। हिमेश का रानू के साथ जो पहला गाना रिलीज हुआ था उसने फैंस को ठगा सा महसूस करवाया, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना था कि इसमें ज्यादातर समय तो हिमेश ही गा रहे थे, रानू को महज कुछ लाइनें ही दी गई थी।
हिमेश पर आरोप लगने लगे कि वो रानू मंडल के सहारे खुद को पॉपुलर कर रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि हिमेश के गानों में अब वो बात नहीं रही और इसीलिए वो दोबारा खुद को सुपरहिट बनाने के लिए रानू मंडल का सहारा ले रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग रानू मंडल की मदद के लिए हिमेश की तारीफ भी करते नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रानू मंडल को गीत गाने का मौका देने के पीछे हिमेश रेशमिया का अपना निजी स्वार्थ भी छुपा हुआ था, जिसके पूरा होते ही रेशमिया ने रानू मंडल को किनारे लगा दिया और फिर पलटकर कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं। हालांकि रानू मंडल के सितारे गार्दिश में गए, इसका एक कारण उनका अपना बिहेवियर भी था। अचानक से तो प्रसिद्धि रानू मंडल को मिली थी, लेकिन वो शायद उसको पचा नहीं पाई। रानू मंडल के बर्ताव को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। दरअसल स्टार बन जाने के बाद रानू मंडल के तेवर काफी बदल गए थे। साल 2019 के अंत में रानू मंडल को एक घटना के बाद घमंडी कहा जाने लगा था, जब उन्होंने एक फैन के द्वारा हाथ पकड़ने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कई बार फैंस और मीडिया के साथ बदतमीजी करते भी देखा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हिमेश के साथ भी रानू की लड़ाई को लेकर खबरें सामने आने लगी थी। इस वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोग रानू मंडल को घमंडी कहने लगे थे। उनके ऊपर कई मीम्स भी बनाए गए। ऐसा कहा जाने लगा था कि उनके रवैये के चलते ही कोई उन्हें काम देना नहीं चाह रहा। सोशल मीडिया पर लोग अब उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं और उनकी जो भी वीडियोज आती हैं उनका मजाक उड़ाते हुए लोग देखे जाते हैं। रानू मंडल का जन्म पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कृष्णानगर के पास कार्तिकपारा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और पिता फेरी वाला का काम करते थे। हालांकि वो काफी छोटी थी जब रानू अपने माता पिता को खो दिया था। रानू मंडल बच्ची रही होंगी तभी उनकी शादी हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो केवल 13 साल की थी रानू जब उनकी शादी बाबू मंडल से हुई और वो भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उन्हें उनसे एक बेटी हुई और बदनसीबी का आलम यह था कि करीब 10 साल पहले इस बेटी ने भी मां का साथ छोड़ दिया। देखिए, प्रसिद्धि मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया आज के समय में जहां लोगों को एक स्टार बना देता है, तो वहीं बॉलीवुड में कुछ लोग जो हैं ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और सुप्रसिद्धि पा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में अपना मतलब पूरा होते ही किनारा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को वाकई में अपने किए पर शर्म तो आनी ही चाहिए, लेकिन एक बड़ी सीख यहाँ पर यह भी है कि प्रसिद्धि को मिलना और उसे पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ऐसा ही कुछ जो है रानू मंडल के केस में भी हुआ। प्रसिद्धि मिलते ही जिस तरीके से उनका बिहेवियर बदला और लोग जिस तरीके से उन्हें घमंडी कहने लगे, आज वो दोबारा उन्हीं गलियों में लौट गई हैं जहां से वो चली थी। तो रानू मंडल की जिंदगी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य कहानियों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।